बीसीसीआई ने मुस्तफिजुर रहमान को हटाने के लिए कहा है। इस वक्त की बड़ी खबर Due to the recent developments which is going on all across, BCCI has instructed उनको 9 करोड़ 20 लाख रुपए दे रहे हैं। लोगों ने सवाल शाहरुख खान के ऊपर भी उठाया, जो कि केकेआर के ओनर हैं, उनके ऊपर सवाल उठाया कि भाई शाहरुख खान हमेशा ही ऐसा क्यों करते हैं, चाहे बात पाकिस्तानी प्लेयर्स की हो। ठीक है, वो कहते हैं कि मेरे जो पिताजी थे वो फैसलाबाद के थे और उन्होंने हिना रब्बानी खान को भी एक बार एक फंक्शन में कहा था कि वो जाना चाहते हैं पाकिस्तान, कराची जाना चाहते हैं, लाहौर जाना चाहते हैं, अपने बच्चों को ले जाना चाहते हैं। उनकी बहुत अच्छी यादें वहां से जुड़ी हुई हैं क्योंकि उनके जो फादर हैं वो फैसलाबाद को बिलोंग करते थे। तो लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि शाहरुख खान की टीम में हमेशा से मतलब शोएब अख्तर को वो ले लेते हैं, वसीम अकरम को वो कोच बनाते हैं, है ना। यासिर अराफात ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि शाहरुख खान को उनका फोन आया था कि वो अपनी टीम में उनको शामिल करना चाहते हैं। यासिर अराफात जो कि पाकिस्तान के बॉलर थे, उनके बारे में अगर बात की जाए तो उन्होंने भी यही कहा था। तो बहुत सारे पाकिस्तानी प्लेयर जो है वो केकेआर से खेले हैं। बांग्लादेश में आपको बताया कि वहां पे बहुत मामला खराब चल रहे हैं, पॉलिटिकली कंसर्न्स चल रहे हैं, बहुत चीजें खराब है बांग्लादेश में, प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं। अब जाहिर है ये चीजें तो सही नहीं होती, कोई भी कहीं भी हो तो किसी की भी जान जाए तो उसका तो हर इंसान को दुख होता है, कोई भी हो, यहां पर वहां पर भी कोई जानी नुकसान हुए, जाहिर है वो एक चीज तो बिल्कुल ठीक नहीं रहती है। लेकिन देखो बात हुआ कि स्पोर्ट्स, अब मुस्ताफिजुर रहमान, अब लोग उसको गालियां दे रहे हैं, मैं देख रहा हूं इंडियन फैन। अब उसने क्या किया, मतलब मुस्ताफिजुर रहमान ने क्या किया, बट ठीक है वो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसका कोई लेना देना नहीं है, उसका वो तो खेल रहा है, अपना खेलते हैं। टीम ने उसको 9 करोड़ में पिक किया, टीम की जरूरत थी तब उन्होंने पिक किया, कोई ऐसा नहीं था कि कोई रिश्तेदार था मुस्ताफिजुर रहमान, टीम की जरूरत थी तो टीम ने पिक किया। अब इस तरह के रिमार्क्स देना, धवन भी थोड़ा सा अपने आपको पॉलिटिकली इन रखना चाहते हैं, इस तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं। बीइंग अगर ह्यूमन आपको भी थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। अभी धवन के ऊपर जो इंडिया की वो एजेंसी थी वो इनके पीछे पड़ गई थी, इन्होंने बैटिंग को प्रमोट कर रहे थे, इवन इंडिया ने बैन लगा दिया था जो कि गवर्नमेंट थी, उसके बावजूद ये बैटिंग प्रमोट कर रहे थे। अगर आप इतने, तो आपको ये भी सोचना चाहिए कि जो आपके फैंस हैं वो आपको पसंद करते हैं, आपको प्यार करते हैं, तो आपको थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए कि आप अपने फैंस को जुए में मत लगाओ। आपके पास पैसे की कमी है, कितना आपने आईपीएल खेला, इंडिया खेला, आईसीसी इवेंट खेले हैं, जीते भी हैं, चैंपियंस ट्रॉफी भी जीते थे आप 2013 की, मतलब क्या कमी है आपके पास, फिर भी अगर आप जुए को प्रमोट कर रहे हो इस टाइम, तो वो भी चीज समझ नहीं आती है, कोई नहीं करना चाहिए। बाकी इस तरह के स्टेटमेंट खाली आप कुछ लोगों को खुश करने के लिए दे दो तो वो दे दो, लेकिन कोई वो ऐसी चीज नहीं है। उन्होंने स्टेटमेंट दिया जी मुस्ताफिजुर रहमान को 9 करोड़ दे दिया, इससे पता नहीं वो कितने अमीर हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि अब वो खिलाड़ी बिका है, उसको टीम फ्रेंचाइज की जरूरत थी, ये स्पोर्ट्स है, वो कोई और कर रहा है, वो कुछ और हो रहा है, उससे आप रेलेवेंसी मिला के करो। आई डोंट थिंक सो कि कोई तरीका का ठीक है, वो एक अच्छा खिलाड़ी है मुस्ताफिजुर रहमान, वो डिजर्व करता था। अगर आईपीएल में वो ना भी बिकता तो पीएसएल में भी उसको अच्छे दामों बिक जाता। हाँ, हम ये समझ सकते हैं कि मुस्ताफिजुर रहमान थोड़ा सा ओवर प्राइस जरूर रहा, लेकिन वो अगर आप आईपीएल के ऑक्शन की थोड़ी सी चीजें समझो कि बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो ओवर प्राइस बिके हैं, जैसे इवन इंडिया के 2 जो अनकैप प्लेयर थे वो भी ओवर प्राइस बिके हैं। अब उसमें हो जाता है कि जब दूसरी फ्रेंचाइज भी उनके पीछे पड़ जाए कि हमने लेना है, वो फिर प्लेयर की ओवर प्राइस हो जाती है। अब ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं, जैसे कंटेंट डिकॉक है, मैं समझता हूं 1 करोड़ उसकी बात नहीं है, इससे ज्यादा पैसे शायद उसको पीएसएल में मिल जाते हैं। फर्स्ट टाइम बीपीएल में इंडक्ट हुई है, बिल्कुल नई फ्रेंचाइज है, और वहीं पर नवाखिली एक्सप्रेस के हेड कोच हैं खालिद महमूद। ये बड़ा नाम है बांग्लादेश में, रिस्पेक्टेबल नाम है। खालिद भाई वॉज पार्ट ऑफ दैट टीम जिसने 99 में पाकिस्तान को शिकस्त दी थी, ठीक है, तो खालिद भाई को छोटा नाम नहीं है। और उनके बॉलिंग कोच हैं तलहा जुबैर। सर ये सिलेट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन के लिए आते हैं, ठीक है, हेड कोच और बॉलिंग कोच, और वहां पर क्या होता है जी कि प्रैक्टिस सेशन में बड़ी लिमिटेड नंबर ऑफ बॉल्स थी, प्रैक्टिस सेशन में नंबर ऑफ बॉल्स लिमिटेड। मतलब कभी आपने ये सोचा है, देखा है, सुना है कि जी प्रैक्टिस सेशन के लिए टीम आई है और गेंदे ही नहीं है, या अगर हैं तो 2 4 5, उनसे बैटिंग कौन करेगा, बॉलिंग कौन करेगा, फील्डिंग की प्रैक्टिस कौन करेगा, बाकी ड्रिल्स कौन करेगा, कैचिंग दिस, कोई चक्कर ही कोई नहीं। तो खालिद भाई और तला भाई वो दोनों तप गए, ठीक है, उन्होंने जाकर फ्रेंचाइज के जो मालिक हैं उससे बात की, वो तीनों के बीच में बहस हो गई, और बहस हो गई, वो इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि फ्रेंचाइज का जो ओनर है नवाखिली एक्सप्रेस का, उसने बदतमीजी की है ठीक ठाक खालिद भाई और तला भाई के साथ। चलो जी, अच्छा, अब जब ये हुआ है, ये दोनों जनाब किसी से फ़ोन के ऊपर बात करते हुए ना, मोस्ट प्रॉब्लम मेरा ख्याल खालिद भाई कर रहे होंगे, इन्होंने वहीं पे सब कुछ छोड़ा, ये निकले हैं स्टेडियम से बाहर, इन्होंने रिक्शा पकड़ा, ये निकल गए। और उससे पहले मीडिया में इन्होंने निकलने से पहले रिक्शे में बैठे बैठे, ठीक है ना, टुक टुक रिक्शा, उन्होंने कहा जी कि मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता हम बांग्लादेश प्रीमियर लीग में अब काम करें। ये एग्जैक्ट वर्ड्स हैं दोनों के, कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम अब बांग्लादेश में काम, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में उस इंडिया बीसीसीआई किसी को पनिशमेंट देना चाहता है ना, वो कहते हैं आईपीएल से बैन कर दो। लास्ट ईयर 2025 में भी कोई भी बांग्लादेशी प्लेयर को आईपीएल में नहीं खिलाया गया था। इस दफा मुस्तफिजुर रहमान का नाम जब आया, केकेआर ने 9.2 करोड़ में खरीदा, उन्हें कहा जी नहीं जी बाहर निकालो। बीजेपी लीडर है एक, उन्हें कहा जी शाहरुख खान यू आर अ ट्रेटर, ये तुम क्यों विदेशी प्लेयर से तुम इधर खिला रहे जो हमारे खिलाफ है, ठीक है, ये अल्फाज थे उनके। किसी ने बोला जी ये शाहरुख खान को आतंकवादी है, ये टेररिस्ट है, ये ट्रेटर है। उन्हें शाहरुख खान अपने ही बंदे को नहीं छोड़ा है, अपने ही एक्टर को नहीं छोड़ रहे वो।
फिर जी उन्होंने कहा जी इसे मुस्तफिजुर रहमान को आप रिलीज करें, आप जब तक रिलीज नहीं करेंगे हम आपकी टीम को खेलने नहीं देंगे, और हम आपको मौका भी दे रहे हैं कि किसी और प्लेयर को डाल लें। उन्होंने कहा जी जबरदस्ती निकलवाना है। फिर बीसीसीआई ने ऑर्डर किया केकेआर को, कोलकाता नाइट राइडर्स की, उन्होंने कहा जी आप इसे बाहर निकालें। फिर आखिरकार क्यों मजबूरी थी तो केकेआर को रिलीज करना पड़ गया। लेकिन चीमा साहब मुझे समझ नहीं आ रही कि कब से कुछ लोग ऐसे समझना शुरू हो गए कि भाई क्रिकेट को आप पॉलिटिक्स में ले आए, जबकि अगर पाकिस्तान हो कोई भी दुनिया का मुल्क हो, क्रिकेट और पॉलिटिक्स को दूर रखना चाहिए। चीमा साहब इसी चीज से आप अंदाजा लगा लें कि पिछले 17 साल से पाकिस्तान भी बैन है आईपीएल से, आप नहीं खेल सकते आईपीएल जाके। और हमारे जो मोहम्मद आमिर है वो बॉलर है, वो बड़ा पसंद करते हैं आईपीएल को, और वो कहते हैं बड़ी एंटरटेनमेंट है इसमें, पाकिस्तानी लोग पसंद करते हैं आईपीएल देखना, आईपीएल खेलना। लेकिन इंडिया कहते हैं हमारी पनिशमेंट का तरीका है, वो कहते हैं हम थ्रू मतलब क्रिकेट। तो वो अगर लोग उनका जाके नहीं खेलेंगे आईपीएल तो दुनिया अपने आईपीएल करवा लेगी कि नहीं? कहां से आईपीएल होगा दोबारा चीमा साहब? मतलब आप अपने कैसे बात? पीएसएल की आईपीएल है और भी बीपीएल है और बहुत कुछ है, इतनी दुनिया में टूर्नामेंट होते हैं तो दुनिया वो शुरू कर लेगी। चीमा साहब आपने बात बड़ी अच्छी की है, लेकिन पीएसएल किसी प्लेयर को 80 करोड़ 100 करोड़ नहीं देता, बीबीएल किसी प्लेयर को 80 से 100 करोड़ रुपया नहीं देता, इंडिया देता है। इंडिया कहता है लो पैसे, इंडिया में 30-30 करोड़ का एक प्लेयर बिकता है, ठीक है, इंडियन रुपीस 30 करोड़, पाकिस्तान में 100 करोड़ बन जाता है। तो भाई आप लगाए पैसे। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। दोस्तों जैसे वीडियो में देखा किस तरह पाकिस्तानी मीडिया देकर हराना, आखिर कैसे, मतलब बीसीसीआई ने इतना पावरफुल हो गया जो आईपीएल में खरीदाया था, मतलब बांग्लादेशी बॉलर मुस्तफिजुर रहमान, उसको दोस्तों मतलब बाइकाट कर दे, बैन किए। तो जैसे बीच में हमला हुआ था, नहीं हिंदू को जराया गया, उसी के कारण जो ये बीसीसीआई ये फैसला लिया कि बांग्लादेशी बॉलर ये कभी भारत आईपीएल नहीं खेलेंगे। कि दोस्तों उनका भारत कोई भी पाकिस्तानी और बांग्लादेशी ये दोनों भारत में आईपीएल नहीं खेलेंगे। इसी पर जम कंट्रोल हुआ और वो मतलब मुस्तफिजुर रहमान 9 करोड़ में बिकाया था, उनका बैन हो गया, वो आईपीएल नहीं खेलेंगे। मतलब पाकिस्तानी मीडिया का एक कहना है कि आखिर कैसे भारत वाले किसी भी प्लेयर को बाइकाट कर देते हैं, बैन कर देते हैं और जिसको खिलाना वो खिलाते हैं। दोस्तों अब आगे से कभी भी अब देखिए बांग्लादेशी प्लेयर कभी नए आईपीएल खेलेंगे, पाकिस्तान तो कभी नहीं खेलेंगे दोस्तों, क्योंकि ये दोनों लोग भारत के खिलाफ इतना हर बात पर जरूर कुछ ना कुछ करते रहते, इसलिए इनको आईपीएल नहीं। और साहब जैसा मना कर दिए दोस्तों, जैसा का बहुत पावर है, जैसा साहब कह दिया कि पाकिस्तानी बांग्लादेशी बॉलर कोई नहीं खेलेगा। और शाहरुख खान की टीम, कोलकाता की टीम में वो मतलब बॉलर आया था, लेकिन उनको उस टीम से मतलब हटा दिया गया है, क्योंकि दोस्तों खेलेंगे तो ऑस्ट्रेलिया का बॉलर, न्यूजीलैंड के बॉलर, मतलब न्यूजीलैंड खिलाड़ी, उसके बाद साउथ अफ्रीका खिलाड़ी, वेस्ट इंडीज खिलाड़ी, मतलब कि दोनों पाकिस्तानी के देश के, मतलब वो भी मुस्लिम देश, ये भी मुस्लिम प्लेयर, दोनों इतना हरकत खराब है दोस्तों, इसलिए इनको कोई नहीं खिलाएगा। खैर दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो आप तक पहुंचे। दोस्तों नमस्कार, वंदे मातरम।